अस्सलाम वालेकुम, हमारे अली आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ईरानी हुकूमत गिराने का इसराइल भारत खौफनाक किस्म का गेम प्लान। ईरान पर हमले से पहले अचानक मोदी जो है वो इसराइल पहुंच जाता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। पाकिस्तान के बॉर्डर से इंतहाई गर्म किस्म की खबर, इंतहाई गर्म किस्म का माहौल। दुश्मन के हमलों के बाद पाक फौज ने भरपूर जवाब दिया। तालिबान जो हैं वो पीछे हटना शुरू हो गए। क्या सच में तालिबान अब डर चुके हैं, अब वो वार नहीं करेंगे? ऐसा क्या होने वाला है अगले 24 घंटे में? इंतहाई इंपॉर्टेंट जो है खबरें आज की वीडियो में शामिल करने जा रहे हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें इसकी ज़रूरत है, और वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा ज़रूर फरमाइएगा। सबसे पहले बोलते हैं जी हम नरेंद्र मोदी की कहानी को, जो इसराइल का अचानक दौरा करते हैं। बड़ा एक हसास वक्त है। अगर हम देखें कि एक ऐसे हसास वक्त में एकदम से इसका इसराइल पहुंच जाना, जबकि इसराइल में इस वक्त जो है उन्होंने अस्पतालों में इमरजेंसी भी नाफिज की हुई है, क्योंकि अमेरिका ने उसको तैयार रहने का कहा हुआ है। इन्होंने मिलकर जो है ईरान पर हमला करना है। ईरान को ये लोग सोचते हैं कि अगर ईरान ने हमारी बातें नहीं मानी तो अमेरिका ने अल्टीमेटम दिया हुआ है 12 से 13 दिन का कि हम इसको नीस्तो नाबूद कर देंगे। ईरान को इस वक्त सपोर्ट कर रहा है फुली तौर पर चाइना भी मैदान में आ चुका है। लेकिन चाइना की पॉलिसी ये है कि जंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 90% तेल चाइना जो है वो ईरान से लेता है। मामला ख़राब हो जाएंगे, चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। तो ईरान को सपोर्ट तो इस वक्त फुल चाइना की है। लेकिन मोदी का एकदम से इसराइल पहुंच जाना, तब जब अमेरिका में जो है वो सायरन बज चुके हैं, अमेरिका में बताया जा चुका है, अमेरिका जो है ऐलान कर चुका है इसराइल के हवाले से, इसराइल को बता चुका है कि आपने तैयार रहना है, किसी भी वक्त मामला जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। एक ऐसा हसास वक्त जब अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी अरूज पर है। अमेरिका ने ईरान के साहिलों के करीब बड़ी जो है बहरी ताकत जमा की हुई है। मुमकिन हमलों की जो तैयारी में और ईरान के जौहरी प्रोग्राम हर तरह से जो है इस पर बातचीत नाकाम हो चुकी है। तो अचानक से ये दौरा ऐसा लग रहा है कि ये 2017 के बाद मोदी का पहला सरकारी दौरा है, वो भी एक ऐसे वक्त में। सब लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, लोगों को समझ आती है कि इस वक्त ये दौरा वहाँ पर करने का क्या मकसद है। आखिरी दौरा सरकारी तौर पर 2017 में किया गया था। ये बिल्कुल ऐसे वक्त में हुआ जब मशरिक़ वस्ता में जंग का ख़तरा बढ़ चुका है। मोदी को नेतन्याहू ने खुद एयरपोर्ट पर बड़ी गर्मजोशी से जो है वो रिसीव किया, और इसराइली पार्लियामेंट में तकरीर भी की, जहां उन्होंने कहा कि भारत इसराइल के साथ खड़ा हुआ है, मुकम्मल हिमायत और यकीन के साथ खड़ा हुआ है, और आइंदा भी सारी ज़िंदगी खड़ा ही रहेगा। मौजूदा कशीदा सूरत हाल में अमरीका मुमकिन तौर पर जो है ईरान पर हमला कर सकता है। तो कुछ तजियाकारों का कहना है कि मोदी का जो दौरा इसराइल है इस वक्त, ये सिर्फ़ और सिर्फ जी हजूरी के लिए किया गया है, और एक तरह का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना कि जब तक भारतीय वज़ीर आज़म वहाँ मौजूद है कोई बड़ा अचानक हमला जो है वो मुश्किल है, क्योंकि सफारती तौर पे काफ़ी हसास हो जाता है। दौरा ख़त्म होने के बाद सूरत हाल काफ़ी हद तक चेंज हो जाएगी। तो ये एक नया मंतक है। देखें कि मामलात कहाँ तक जाते हैं, क्योंकि ये बड़ी मिस्टीरियस चीज़ है कि 2017 के बाद ये सरकारी दौरा, वो भी एक ऐसे वक्त में जब चीज़ें बड़ी अजीब व ग़रीब हैं। डेफिनेटली साजिशें जो है, साजिशी लोग साजिशें कर नहीं गए होंगे। मोदी तो पूरी दुनिया में साजिशी के तौर पर जाना जाता है, मशहूर भी है। इसराइल और अमेरिका ईरान के जौहरी प्रोग्राम को रोकने और मुमकिन तौर पर इस हुकूमत को गिराने की तरफ देख रहे हैं। लेकिन भारत का इसमें बराह रास्त गेम प्लान में शामिल होने का कोई ठोस सबूत तो नहीं मिला। लेकिन जिस तरह से आज वो वहाँ पे पहुँचा है, पार्लियामेंट में खिताब किया और ये तक बता दिया है कि हम आपके साथ खड़े हैं, जिससे लगता है कि भारत जो है पीछे से सपोर्ट दे रहा है। भारत इसराइल का करीबी दिफाई और टेक्नोलॉजी पार्टनर भी है, लेकिन भारत ईरान से भी अहम ताल्लुकात रखता है। अब आप देखें कि भारत मशरिक़ वस्ता में तवाज़ुन बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है। ऐसा लगता तो नहीं है, ना वो इसराइल को नाराज़ करना चाहता है, ना वो ईरान को नाराज़ करना चाहता है। देखिए जी यहाँ पर क्या मामला होते हैं, लेकिन ये दौरा लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रहा। दूसरी तरफ बात कर लेते हैं पाकिस्तान के लिए सरहदी सूरत हाल इस वक्त वाकई ख़तरे की घंटी बजा रही है, ख़ासतौर पर अफ़गानिस्तान की जानिब से। आप सबको पता है कि कशीदगी इस वक्त अरूज पर है, और कुछ ना कुछ करके ये लोग मामलात को गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पाक फ़ौज जो है वो भी भरपूर तरीके से इनको जवाब दे रही है। आपको बताती चलूँ कि अफ़गान तालिबान की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग की गई, ख़ासतौर पर तुरखम और तिला के इलाकों में ये फायरिंग मंगल और बुध की दरमियानी जो है रात की गई, जिसमें गोलाबारी का सिलसिला तकरीबन 30 मिनट तक जो है वो जारी रहा। 30 मिनट से 1 घंटा मेरे ख्याल में जी जारी रहा है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी, मौसर और भरपूर जवाबी कार्रवाई करके इनको जो है नीस्तो नाबूद कर दिया। जवाबी कार्रवाई में अफ़गान चेक पोस्टों को निशाना बनाया गया, जिसमें कम अज़ कम जो है कुछ 2 से 3 जो है मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद कर दी गई हैं। पाक फ़ौज के तमाम जवान इसमें महफूज रहे, जबकि तालिबान की जारहियत को इस वक्त खामोश कर दिया गया है। लेकिन
एक बार फिर से ये प्लानिंग करेंगे। ये बार बार पीछे से वार करने की कोशिश कर रही हैं। अफगान तालिबान ने बिला इश्तियाल फायरिंग शुरू की है। पाक फौज ने इसका भरपूर जवाब दिया और हालात को काबू में किया। मजीद किसी भी, वो कहते हैं कि जी स्टाइल अंगेज़ी का हम जो है वो सख्त जवाब देने के लिए तैयार है। अब जी तालिबान क्या पीछे हटने लगे हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं आपको बताती चलूँ कि जवाबी फायरिंग के बाद फायरिंग का सिलसिला तो रुक गया और तालिबान की जानिब से कोई फौरी बड़ा कदम तो नहीं उठाया गया। इस वक्त जो अभी तक की रिपोर्ट्स हैं, पाक फ़ौज की तोपों और दीगर हथियारों से शदीद जवाब की वजह से जो अफ़गान फोर्सेस हैं उनको हटना पड़ा। चेक पोस्टें तबाह होने से वो दिफाई पोजीशन में आ गए। तो बात यहाँ पर यह है कि इनको लग रहा है कि ये पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर देंगे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। पाकिस्तान ये समझते हैं कि जी ये पाकिस्तानी जो है वो खामोश बैठे हैं या पाकिस्तान बिल्कुल खामोश रहेगा। पाकिस्तान हर तरफ से जो है इनको नीस्तो नाबूद करने के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार है। ये जिस बॉर्डर से हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको इनके इरादों में जो है खाक ही छाननी पड़ रही है। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। सवाल है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।